हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़, आज का रिएक्शन है मेरा सीमा हैदर के ऊपर, सीमा हैदर और सचिन मीना के ऊपर। मैं सीमा हैदर ही बोलूँगी क्योंकि वो सीमा हैदर ही है, सचिन मीना नहीं है, तो इसलिए मैं सीमा हैदर बोलूँगी। तो चलिए आज का रिएक्शन शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो चलिए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। तो गाइज़, आप लोग, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, जो नहीं देखे हैं वो लोग, जिनको नहीं पता चल रहा होगा कि ये सीमा हैदर कौन है, वैसे तो सभी जानते हैं कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से भाग के आई थी, वो सीमा हैदर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग फिर भी जो नहीं, जिनको ज़्यादा नहीं पता है, वो मेरे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल्स में बताई हूँ सीमा हैदर के बारे में। तो वो प्रेग्नेंट थी सीमा हैदर, अब वो उसकी डिलीवरी हो गई है। तो उसके डिलीवरी होने के बाद अब वो इतने सारे व्लॉग्स ला रही थी, मतलब इतने सारे व्लॉग्स ला रही है कि देख के एकदम सिर घूम जा रहा है। जैसे लग रहा है ना कि फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है, फर्स्ट टाइम वो माँ बनी है। इतना ज़्यादा इतरा रही है, इतना ज़्यादा वो शो अप कर रही है, ऐसा लग रहा है। तो गाइज, सीमा हैदर की लड़की हुई है। अब पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो नकली पेट दिख रहा था, उसका नकली पेट था। वो उस तरह से जैसे डांस करती थी, डांस करते करते में फटाक से ज़मीन पे 9वें महीने पे 8 मंथ में और 9th मंथ में वो ऐसे डांस करती थी, डांस करते करते और बैठ जाती थी फर्श पे और एकदम से उठ जाती थी, ऐसे डांस करती थी। तो क्योंकि 9th मंथ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बैठने में। जो भी औरतें माँ बनी हैं, जो भी हमारी बहनें माँ बनी हैं, उन सबको इस चीज़ का पता है। सारी औरतों को पता रहता है कि 9th मंथ में और 8 मंथ में, मतलब 7 मंथ के बाद कितने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है एक औरत को। तो वो डांस करती थी, उस सिचुएशन में वो डांस करती थी, राउंड राउंड घूम के, और एकदम खूब डांस करेगी, बैठ जाती थी, उठ जाती थी। लगता ही नहीं था कि वो इतनी आसानी से वो उठ जाती थी और बैठ जाती थी, जैसे लगता ही नहीं था कि प्रेग्नेंट है। और अब मैं ये कंफर्म नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये डाउट है कि वो उसका फेक प्रेगनेंसी था, उसका रियल प्रेगनेंसी नहीं था। और मेरा तो डाउट और ज़्यादा डाउट होने लग गया है मुझे, क्योंकि जब ये डॉक्टर के पास गई तो एक व्लॉग में ही इसका पूरा पेन शुरू हुआ, लेबर पेन भी शुरू हो रहा है। और जिस लेडीज़ को लेबर पेन होता है वो समझ सकते हैं कि कितना वो ज़्यादा लेबर पेन, किस तरह का लेबर पेन होता है, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है उस टाइम पे। ये औरत एकदम नॉर्मल बात कर रही है, अच्छे से एकदम ऐसे ऐसे इंजॉय कर रही है, बात कर रही है कि हाँ मैं जा रही हूँ डिलीवरी के लिए, जैसे पेन है ही नहीं, एकदम हंसते खिलखिलाते ऐसे ऐसे करते हुए अच्छे से जा रही है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद तुरंत गोद में बच्चे को ली है और बैठी है, और पूरे फैमिली के साथ ब्लॉग आ रहा है कि इसकी लड़की हुई है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर के बाद दिखाया जा रहा है कि ये गाड़ी से जा रही है, गाड़ी को डेकोरेट किया गया है, और ये गाड़ी से घर जा रही है, ढोल बाजों के साथ ये घर जा रही है, और उसमें डांस करते हुए ये मस्ती में एकदम जा रही है। जैसे इसका फेस को, एक डिलीवरी जब किसी का होता है तो अजीब सा फेस हो जाता है ना, जैसे इतना ज़्यादा पेन और ब्लीडिंग होने के बाद वो अलग सा ही हो जाता है हालत। मगर ये तो एकदम, और हाँ एक ये शॉकिंग बात भी मुझे लगी, ये दिन में गई डिलीवरी के लिए, उसके बाद 2 घंटे बाद डिलीवरी भी हो गई, और ये एकदम अच्छी थी, अच्छी भली चंगी एकदम, और इसकी डिलीवरी भी हो गई, और एकदम डांस करते हुए घर भी चली गई शाम तक, और शाम तक घर भी चली गई। और जब ये गाड़ी से उतर रही है तो इसकी जो सास हैं, चाची सास हैं, सब इतना घूंघट किए हैं, सब इतने घूंघट पे हैं, और ये यहाँ तक की है, ये बहू है, ये यहाँ तक सर पे बस दुपट्टा रखी है, और बाकी सब यहाँ तक घूंघट किए हैं। तू हो ही नहीं सकती है,
भारतीय, ठीक है, भारतीय तो हो ही नहीं सकती है भारत की। तुम्हें ये ढोंग करने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे, और ये नकली प्रेगनेंसी का नाटक जो कर रही हो इससे तुम कोई फायदा नहीं होगा ये सब नौटंकी करके, ठीक है। और जो बैठ के तुम लोग और ये बैठ के इसका देखना, आप लोग वीडियो देख के पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी डिलीवरी हुई है। अब ये नामकरण की तैयारी कर रही है। ये 5वां बच्चा हुआ है, 5वां। पहले से 4 बच्चे थे, ये 5वां हुआ है, बेटी हुई है 5वीं। और वो बच्चे, उन बच्चों का बिल्कुल ही परवाह नहीं है इसको, कहाँ है बच्चे कहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। पहले से 3 बेटी और 1 बेटा है इसको, और 5वीं बेटी अभी हुई है। अब पता नहीं ये रियल है या फेक है, ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है, लेकिन डाउट है कि ये फेक ही है। तो उसके बाद फिर ये बैठ के और दोनों अपना सफाई दे रहे हैं कि ये ऐसा बोला जा रहा है कि नकली प्रेगनेंसी है, ऐसा नहीं है, हमारा रियल प्रेगनेंसी है। ये सफाई दे रही है अपना बैठ के। तो तुम्हारे सफाई देने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब तुम्हें लात मार के यहाँ से पाकिस्तान भगाया जाएगा ना, फिर पता चल जाएगा। 4 बच्चों के टाइम तुम्हें खुशी नहीं हुई, जो 5वें बच्चे के टाइम खुशी हो रही है। वो 4 बच्चे ऐसे ही हो गए कि इस 5वें के टाइम पे तुम्हें इतनी खुशी हो रही है। और ये सिंदूर बिंदी थोड़ी देर के लिए लगाती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लगाती है। हमारे में सिंदूर जो लगाता है वो हमेशा ही लगाता है, हमारे मांग से सिंदूर कभी मिटता नहीं है। और ये सिंदूर लगाती है दिखावे के लिए, सिंदूर लगाती है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, इसलिए दिखाने के लिए वीडियो में सिंदूर लगा लेती है। बाकी ये रहती एकदम जैसे हमारी मुस्लिम बहनें रहती हैं, बाकी ये रहती वैसी ही है, एकदम उसी ढांचा में रहती है। तो तुम कितना भी कोशिश कर लो हिंदू बनने की, हिंदू नहीं बन पाओगी। तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम ही रहोगी। जब तुम्हारे, अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी एक बेटी हो ही गई है और तुम यहाँ पे रह रही हो, तुम्हारी एक बेटी हो गई है, तो तुम्हारा पति तरह पड़ा है गुलाम हैदर, तो क्यों नहीं गुलाम हैदर को दे रही हो 4 बच्चों को? क्यों नहीं दे रही हो उसके घर के वारिस को? क्यों अपने पास लेके रखी हो? इतना तो प्यार नहीं है तुम्हें उनसे? अब तो तुम्हारी बेटी एक हो गई ना तुम्हारे हिसाब से, तो दे दो उनके बच्चे को। वो इतना ज्यादा वो तड़प रहे हैं गुलाम हैदर, क्यों नहीं तुम दे रही हो? तो गाइज ये बहुत बहुत बदतमीज औरत है, बहुत ज़्यादा गिरी हुई औरत है। ये अपने पति से 4 बच्चों को लेके यहाँ पे भाग के आ गई थी और यहाँ पे 5वां बच्चा पैदा करने का ढोंग कर रही है। ये 5वां बच्चा पैदा करने का ढोंग कर रही है। इससे तुम क्या होगा? इससे क्या तुम्हें नहीं भेजा जाएगा पाकिस्तान? लात मार के भेजा जाएगा पाकिस्तान। रुको, अभी ठहरो, थोड़े दिन ठहरो, अभी होगा, तुम्हारा व्यवस्था जरूर होगा। थोड़ा टाइम लगता है, हमारे यहाँ थोड़ा टाइम लगता है ये सब में, लेकिन होगा जरूर, सुना जाएगा। घबराओ मत। तो शॉपिंग करो और नामकरण करो, ये सब करो तुम, है ना, सब पता चल जाएगा। डीएनए होगा ना, सब निकल जाएगा कि किसका है और असली है भी कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का रिएक्शन यहीं तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। बाय बाय।